हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वैदिक परंपरा के बारे में बताऊंगा जिसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानकर आप हैरान हो सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मसालेदार भोजन खाने के बाद हम मीठा क्यों खाते हैं, पीपल की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करने का पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी एडवाइस ये है कि जो मैं आपको 2 पॉइंट लास्ट में बताऊंगा उसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाना, क्योंकि ये 2 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने का पीछे का साइंटिफिक रीजन जानेंगे। जब भी हम अपने उम्र से बड़े लोगों से मिलते हैं तो उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है। जब भी हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो हमारी फिंगर टिप्स आपस में जुड़ जाती है, जिससे हमारे कान, आंख और दिमाग के प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हम किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखते हैं। दूसरा, पीपल की पेड़ की पूजा करना। आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा, लोग पीपल की पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। देखिए, इसका कोई इतना बड़ा रीजन तो नहीं है, पर यार एक सोचने वाली यहाँ पर बात आती है कि पीपल के पेड़ असल में ना तो कोई फल देता है ना ही फूल देता है, फिर भी इस पेड़ को सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, सभी पेड़ों में से पीपल का पेड़ ही ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ता रहता है। शायद इसी वजह से इस पेड़ को बचाने के लिए इसकी पूजा की जाती है। तीसरा, सूर्य नमस्कार। सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार की परंपरा बहुत प्राचीन समय से है। क्या आपको पता है, सूर्य नमस्कार 12 योग आसन से मिलकर बना हुआ है। और इतना ही नहीं, सूर्य नमस्कार को संपूर्ण योग कहा जाता है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो सूर्य नमस्कार करने से हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, इसी वजह से इसे संपूर्ण योग कहा जाता है। अगर हम इसे साइंस एस्पेक्ट के रूप में देखते हैं तो सूर्य नमस्कार हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है जो पूरे दिन शांत बनाए रखने में हमारी मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि औरतें चूड़ियां क्यों पहनती हैं। अक्सर हमने औरतों के हाथों में चूड़ियां जरूर देखी होगी। हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसके पीछे का रीजन जानते होंगे, और इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, कलाई हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराने जमाने में जब भी कोई बीमार हुआ करता था तो कलाई द्वारा ही उसके रोग का पता लगाया जाता था। चूड़ियां पहनने के पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हमारी शरीर की बाहरी त्वचा से गुजरने वाली बिजली को निकलने की कोई जगह नहीं मिलती तो चूड़िया की वजह से ये बिजली वापस शरीर में चली जाती है। यहाँ पर मैंने बिजली वर्ड का यूज किया है, और इसे सुनकर आप घबराइए मत, क्योंकि हमारे शरीर में नामात्र की बिजली होती है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। फिफ्थ इज मसालेदार भोजन करने के बाद मीठा खाने की परंपरा। अगर आपको ये लाइन याद हो, खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। यह परंपरा आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चलती हुई आ रही है। मसालेदार भोजन करने के बाद मीठा इसलिए खाया जाता है क्योंकि स्पाइसी फूड डाइजेस्टिव जूस और एसिड को एक्टिव करने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर फूड डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से काम करता है। और उसके बाद मीठा खाने से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट बचे हुए भोजन को नीचे की ओर खींच लेता है, जिससे खाना और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। चलिए भाई, अब खाने पीने की बात हो चुकी है तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि लोग उपवास मतलब फास्ट क्यों रखते हैं, और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानेंगे। और हमेशा ऐसा क्यों कहा जाता है एक हफ्ते में एक बार तो उपवास रखना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। क्या आपको पता है, आयुर्वेद में भी बताया गया है फास्ट रखने से डाइजेशन प्रोसेस को एक आराम मिलता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और मजबूत बन जाता है। और इतना ही नहीं, साथ के साथ हमारे शरीर में जो हानिकारक तत्व होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। जिस दिन आप उपवास रखते हैं उसी दिन फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिससे शरीर में चर्बी तेजी से गलना स्टार्ट हो जाती है। और इतना ही नहीं, मेटाबॉलिक रेट 3 से लेकर 14% तक बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया की एक रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट में ये पाया गया, अगर कोई कैंसर पेशेंट उपवास रखता है तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, खासकर उन कैंसर पेशेंट के लिए जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया, अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है उसके बॉडी के अंदर नई इम्यून सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम दोनों जबरदस्त हो जाती है। इस वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने सैटेलाइट पर सोने की परत क्यों चढ़ाई जाती है ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये जरूर देखें।